बड़ी खबर दे दूं, पाकिस्तान से एक और बड़ा अपडेट है। बीएलए के बाद अब पाकिस्तान में टीटीपी का हमला हुआ है। खैबर में पाकिस्तान पुलिस को निशाना बनाया गया है। कराक और पेशावर में 2 पुलिस कर्मियों की मौत की खबर मिल रही है। बीती रात दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। थाने और गैस स्टेशन पर भी हमला किया गया। दोनों तरफ से फायरिंग की सूचना मिल रही है। बीती रात जबरदस्त गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान पुलिस को भी निशाने पर लिया गया। वहां की पुलिस को कराक और पेशावर में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। यही नहीं, पुलिस स्टेशन और गैस स्टेशन पर भी हमला किया गया। हमारे साथ पाकिस्तान से भी सीनियर जर्नलिस्ट फकर साहब जुड़े हुए हैं। उन्हीं के पास सीधे मैं आपको लिए चलूंगा और जिनकी मौत हुई है उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। फकर साहब, इस बाबत भी कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास, ये जो खबर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल, मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया कि जो ऑपरेशन खंदक टीटीपी ने लॉन्च किया है 2 दिन पहले, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और इन्होंने लास्ट 24 आवर्स में लास्ट नाइट की अगर हम बात करें तो 6 पुलिस स्टेशन को इन्होंने निशाना बनाया। 2 पुलिस स्टेशन वो है जो खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल है पेशावर, उसके आउटस्कर्ट में चने एक कहते हैं और खजाना है। ये बिल्कुल पेशावर सिटी के पास लगते हैं, बहुत दूर नहीं है। 2 ये हुए। इसके अलावा लकी का एक इलाका है जो बड़ा एक गैस और ऑयल के फील्ड्स है वहां पर, और करक में वहां पे भी उन्होंने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया। टोटल 6 पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया, जिसमें अभी तक जो इतला आ रही है, आप 2 बता रहे, लेकिन मुझे क्योंकि इस शो से पहले मैं देख रहा था तो 3 लोगों की इसमें पुलिस जवान जो है उनकी जाने गई है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 6 थानों पर हमला हुआ और 3 पुलिस वाले मारे जा चुके हैं इसमें? जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये बताता चलूं आपको कि एक तरफ से टीटीपी ने ये जो नया ऑपरेशन लॉन्च किया रमजान के महीने में, उसके अंदर वो बड़ा एक जिसे कहते हैं कि पुलिस स्टेशन को इसलिए निशाना बना रहे क्योंकि पुलिस स्टेशन तकरीबन हर इलाके के अंदर मौजूद होते हैं और एक बड़ी मजबूत फोर्स के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस इससे पहले भी लड़ी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो पुलिस है, मुझे लग रहा है कि उनको भी शायद ऐसे ही छोड़ दिया गया है रहमो करम पे। और कुछ इलाके ऐसे भी मैं आपको बता दूं जो हमारे अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ लगते हैं, जिसमें नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान है और कुछ और एरियाज ऐसे आते हैं जहां पर पुलिस स्टेशन तो बना दिए गए थे, लेकिन वहां से पहले उसको बंद कर दिया गया और उसके बाद वहां की जितनी भी ट्रूप्स थी या जितनी भी नफरी थी वो हट गई वहां से। ये चीजें बड़ी मतलब थ्रेटनिंग है, बड़ी अलार्मिंग है। बिल्कुल अलार्मिंग है। और ऐसे में सिन्हा साहब के पास में जाना चाहूंगा इस सवाल के साथ। सिन्हा साहब, जो खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा भूभाग बारूद की ढेर पर सुलग रहा है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहें, उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें, तो इस डेवलपमेंट को कैसे देखा जाए? देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो हम जब भी बात करते हैं बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो बिखराव है और उनके खुद के कारण, वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, वजीरिस्तान जैसे मैंने बताया 43-44% ऑफ उनका लैंड है। उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, जब आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं और वहां पर देख रहे हैं तो उसके ऊपर में पीओके और जो गिलगिट बाल्तिस्तान, ये भी उनके हाथ से निकला हुआ है। तो ये बिखराव तो है ही है, और बिखराव इतना ज्यादा होगा। 21वीं सदी के हम 2025 में हैं। पहले मेरा ये मानना था कि शायद ये 5-6 साल के बाद होगा, मगर बहुत तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं। और उसका मेन कारण क्या है? देखिए, जो ये कह रहे थे कि हम अफगानिस्तान से अमेरिका को निकाल दिया और हमने उनकी जंजीरें काट दी, ऐसा पाकिस्तान से रुकमानों का ये आता था। तो वहां पर उन्होंने जो कहा है कि डूरन लाइन जो 2640 किलोमीटर का बनता है, और जो बात कर रहे थे हमारे भाई साहब वहां से पाकिस्तान से, वो बता रहे थे कि वजीरिस्तान जो नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान है, जहां पर केवल एयरफोर्स को यूज कर रहे हैं ये लोग, अपने ही गांव में ये लोगों को मार रहे हैं। पाकिस्तान की जो सेना है वो कर रही है। बट डूरन लाइन के ऊपर में, क्योंकि अफगानिस्तान इसको मानता नहीं है, और वो मानता है कि इंडस रिवर और ये पूरा पख्तूनख्वा का इलाका है। और बलूचिस्तान की जब हम बड़ी बात करते हैं, बड़ी परिकल्पना, तो उसमें अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा आता है, कुछ ईरान का हिस्सा आता है। तो ये बिखराव, अब आप ये लेख के देखिए अखिलेश, ये कोई किताबी नहीं है, कोई हम ऐसा नहीं कि कोई चीज सोच रहे हैं। हमने एक चीज किया था जब 2021 के फरवरी में हम इनके साथ सीज फायर किए थे, और इसका मेन कारण था कि पाकिस्तान को ये चाहिए था, कुछ अरब के कुछ मुल्क थे, यूएई ऐसे, उन्होंने कहा कि आप इनको बख्शें और थोड़ा समय दें, तो हमने बंद कर रखा है। तो यहाँ से इन्होंने फौज खींची हुई है। जी। और हमारे सिन्हा साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मैं चाहता था कि और विस्तार से वो जानकारी हम पहुंचा पाते, लेकिन समय की थोड़ी पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। फखर यूसुफजई भी हमारे साथ जुड़े हुए थे पाकिस्तान से, आपका भी शुक्रिया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।